हेलो एवरीवन। तो स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने जहाँ तक पढ़ा था और हम लोग डाइवर्सिटी पढ़ रहे थे, है ना। डाइवर्सिटी में हम लोगों ने किंगडम मोनीरा, प्रोटिस्टा, फंजाई इन सब की बात कर दी थी। बात कर रहे थे प्लांटेई पे, मतलब प्लांट किंगडम पे। और आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं ना, उसका नाम है टेरिडोफाइट्स। अब इसमें तो पी साइलेंट होने वाला है। सबसे पहली बात तो ये है, हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया था। तो थैलोफाइट्स मतलब एल्गी के बारे में हम लोगों ने जाना, और साथ ही साथ हम लोगों ने जाना ब्रायोफाइट्स के बारे में। ब्रायोफाइट्स की सबसे खास बात ये थी कि वो एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम था। मतलब ये कि उसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो था ना, वो वाटर पर डिपेंडेंट था, एंड वो रहता तो ज़मीन पर ही था। मतलब वो जो दोनों चीज़ों पर डिपेंड हो रहा है, एंड डेट्स वाई वो कहलाता था एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम। आज अगर आप बात करते हैं टेरिडोफाइट्स की, तो आपको याद क्या रखना है, ये सबसे पहला प्लांट था, ये फर्स्ट ऐसा प्लांट था, ठीक है, फर्स्ट इन किंगडम प्लांटेई, जिनके पास क्या क्या था, ढेर सारी चीज़ें दिखने वाली है। जैसे मैंने बोला क्या कि इनके पास जो सबसे पहले दिखने वाला था वो था ट्रू रूट। याद करो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था। हम लोगों ने पढ़ा था कि जो ब्रायोफाइट्स होते हैं ना, उनके पास क्या, तो रूट लाइक स्ट्रक्चर था, स्टेम लाइक, स्टेम नहीं था, स्टेम की तरह के स्ट्रक्चर्स थे। यहाँ पर देखने वाले हैं कि ये सबसे पहला ऐसा पार्ट आने वाला है जिसमें ट्रू रूट होगा, ट्रू स्टेम होने वाला है, और साथ ही साथ इसमें क्या होने वाला है, तो मैंने बोला कि ट्रू लिप्स होने वाले हैं। ये तो इंपॉर्टेंट बात थी। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं वास्कुलर बंडल की, ये वास्कुलर बंडल क्या होता है। आपने प्लांट टिश्यू पढ़ लिया, और प्लांट टिश्यू में ये पढ़ा कि जो वास्कुलर बंडल होता है वो होता है जाइलम प्लस फ्लोएम। याद आ रहा है ना, हम लोगों ने पहले पढ़ा है। जाइलम जल का ट्रांसपोर्ट, फ्लोएम फूड का ट्रांसपोर्ट प्लांट्स में जो होते हैं। ये सबसे पहला ऐसा मेंबर था जिसके पास क्या थे, तो वास्कुलर बंडल प्रेजेंट थे। वास्कुलर बंडल क्या होंगे यहाँ पे, तो प्रेजेंट होने वाले हैं। ये दो खास बात थी। और कुछ खास बात थी क्या, हाँ, खास बात इसमें ये थी ना, अगर मैं इसके एग्जाम्पल की बात करूँ, देखो डाइवर्सिटी के नाम में मैंने पहले भी बोला है कि जो सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है वो होता है एग्जाम्पल वाला हिस्सा। अगर टेरिडोफाइट्स की बात करेंगे तो इसमें आपको एग्जाम्पल में दिखने वाले हैं फर्न्स। आपने आपको जितने सारे ये फर्न्स दिखने वाले हैं ना, वो सारे के सारे टेरिडोफाइट्स के मेंबर होंगे। क्या सिर्फ फर्न होता है क्या, तो मैंने बोला कि नहीं, हॉर्सटेल। और ये पता है कैटेगरी है, मतलब इसके अंदर बहुत सारे होते हैं। मतलब आपको इसमें दिखने वाले हैं सिलाजिनेला नाम का कुछ दिखने वाला है, और भी कुछ दिखा है क्या, तो हाँ, इक्विसीटम भी दिखने वाला। तो ये कुछ एग्जाम्पल जो आपको बार बार दिखते रहेंगे। बात है कि टेरिडोफाइट्स की खास बात क्या थी, जड़ी बूटी समझते हैं ना हम लोग, आयुर्वेदिक का जो भी है। तो इसका जो सबसे इम्पॉर्टेंट यूज़ था ना, वो मेडिसिनल पर्पस के लिए यूज़ किया जाता था। मतलब अगर मैं इसके बारे में बोलूँ तो मैंने बोला कि इसका यूज़ जो होगा वो मेडिसिनल पर्पस के लिए होने वाला था। जो भी जड़ी बूटी वगैरह आप देखते हैं वो सारे के सारे इसके मेंबर्स होने वाले हैं। क्या इसमें कुछ और भी खास बात थी क्या, तो ये एक ऐसा मतलब ये एक ऐसा पार्ट आया था ना इवोल्यूशन का। अगर हम लोग बात करें, थैलोफाइट्स मतलब एल्गी के बारे में पढ़ा हम लोगों ने, ब्रायोफाइट्स के बारे में जाना। टेरिडोफाइट्स में ना सीड बनने का प्रोसेस हल्का सा, सीड बना नहीं था, सीड बनने का प्रोसेस हल्का सा स्टार्ट हुआ था। मतलब ये है कि ये ना, मतलब एक इवोल्यूशन को दिखा रहा था। अभी तक हम लोग क्या क्या जाने, थैलोफाइट्स में मैंने कहीं पर भी सीड की बात नहीं की, या फिर ब्रायोफाइट्स की बात करूँ तो उसमें भी कहीं पर भी सीड की बात जिक्र ही नहीं हुआ है उसका। टेरिडोफाइट्स में भी सीड्स नहीं है, लेकिन हल्का हल्का बनना वाला प्रोसेस जो था हुआ था, यहाँ से स्टार्टिंग हुआ था। ये इसकी खास बात थी। क्या इसमें कुछ और भी पढ़ने वाले, तो अगर मैं बात करता हूँ ना इसके वास्कुलर बंडल की, अगर मैं बात करूँ, वास्कुलर बंडल है, मैंने अभी बताया कि देखो जाइलम और फ्लोएम को वास्कुलर बंडल कह देंगे। जाइलम के 4 पार्ट्स हम लोगों ने पहले भी पढ़ा, और फ्लोएम के भी 4 पार्ट्स हम लोगों ने पहले भी पढ़े। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, आपको इसमें सिव ट्यूब नहीं दिखेगा, कॉम्पेनियन सेल्स नहीं दिखेंगे। अब आप लोग को लग रहा होगा सर ये किसकी बात है भैया, किसकी बात है, तो मैं बात कर रहा हूँ फ्लोएम की, जिसमें आपको सिव ट्यूब या सिव सेल्स बार बार मैंने लिखा है, इसमें नहीं दिखने वाले हैं सिव ट्यूब्स। मतलब जाइलम फ्लोएम तो आया था, लेकिन वो फुल्ली डेवलप नहीं था, क्योंकि पहली बार आया ना, तो धीरे धीरे डेवलप होगा ना, तो इसमें फुल्ली डेवलप नहीं था।
ये तो इम्पॉर्टेंट हिस्सा है इसका। ट्रू रूट, स्टेम, लिप्स सब कुछ दिख रहे थे, ये अच्छी बात थी। और ट्रू रूट्स आने का फायदा था ना इसका कि इसको एंकरेज अच्छे से मिल रहा था, मतलब पानी के हल्के से बहाव से भी ऐसा नहीं था कि ये मतलब उधर होने वाला था, बहने वाला था। अब अगर आपको याद आ रहा होगा ब्रायोफाइट्स, मैंने बताया था कि देखो उसका रिप्रोडक्शन पानी पर डिपेंड करता है एंड दैट्स वाई वो पानी के इर्द गिर्द नजर आएगा। इसमें ऐसी बात नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि ये पानी से थोड़ा दूर तो मिल ही सकता है, ये इसकी खास बात थी। ठीक है, टेरिडोफाइट्स की बात तो हो चुकी। अब अगर मैं बात करूंगा किसके बारे में, तो जिम्नोस्पर्म, हाँ जिम्नोस्पर्म के बारे में। अब हम लोग का दो डिवीजन जो बचा हुआ है, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, इसमें यह स्पर्म क्या होता है? हाँ आप सही सोच रहे हैं, स्पर्म का मतलब सीड ही होता है। ठीक है, और बात है ना इस चैप्टर के बाद मैं आप लोग को ना क्लास 10th का एक चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ, इन्वायरमेंट। एक ही लेक्चर में वो पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोग के कोई भी एग्जाम के लिए, चाहे वो टैलेंट टेस्ट का एग्जाम होने वाला है या किसी भी एग्जाम के लिए, वो बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा होगा। इसकी श्योरिटी मैं देता हूँ। और वो बड़ा इंपॉर्टेंट इसलिए भी है ना क्योंकि सिविल सर्विसेज जो भी है उसके लिए सबसे खास चैप्टर माना जाता है इकोलॉजी का, इन्वायरमेंट का। तो इस लेक्चर के बाद ना हम लोग जो नेक्स्ट लेक्चर पढ़ने वाले वो पढ़ेंगे इन्वायरमेंट के बारे में। अब बात करते हैं जिम्नोस्पर्म की। जिम्नोस्पर्म नाम तो सुना ही होगा, है ना। बात करते हैं कि इसमें स्पर्म जो आया है सीड, इसका मतलब है ना कि इसको सीड के बेसिस से डिवाइड किया गया है। तो क्या कुछ और भी होता है क्या? तो हाँ, इसके बाद हम लोग एंजियोस्पर्म पढ़ेंगे। जिम्नोस्पर्म में सीड की तो बात हुई। अब सोचो आप ही, सीड का फॉर्मेशन हुआ सबसे पहले यहीं पर होने वाला है। इसके पहले सीड कहीं नहीं था यार, मतलब ना थाइलोफाइट्स में था, ना ब्रायोफाइट्स में, ना टेरिडोफाइट्स में, कहीं नहीं थे। जिम्नोस्पर्म में सीड का फॉर्मेशन तो हुआ, लेकिन क्या लगता है कि क्या वो बहुत ही अच्छा, बहुत ही वेल डेवलप सीड होगा क्या? आंसर है नहीं। सीड के ऊपर कवरिंग नहीं था, कवरिंग सीड के ऊपर नहीं था। तो प्रॉब्लम क्या थी? अब सीड के ऊपर अगर कवर नहीं है तो कोई भी जानवर जा रहा है कुचल देगा सीड को, सीड तुरंत रप्चर हो गया। ये बात होने वाली है। तो सबसे पहली बात तो ये इसमें लिखने हैं कि इसमें जो सीड है ना वो नॉट कवर्ड। अब बात है ना, अब किसी किसी को लग रहा हो कि सर ये लिखना इंपॉर्टेंट है, तो पहली बात तो ये याद रख लो कि यहाँ पर से सीड बनना स्टार्ट हो गया था। ठीक है ना, ये पहले ऐसे डिवीजन थे ना जहाँ पे सीड बनना स्टार्ट हुआ था, लेकिन सीड के ऊपर कवरिंग नहीं था। आपको फ्रूट्स नहीं दिखने वाले हैं, आपको इसमें फ्लावर्स नहीं दिखने वाले, मतलब इसके जो भी मेंबर्स होंगे ना उसमें फ्लावर्स नहीं होगा, क्योंकि फ्लावरिंग प्लांट इज द अदर नेम ऑफ एंजियोस्पर्म प्लांट। ठीक है, तो इसमें तो फ्लावर्स नहीं दिखने वाले हैं, फ्रूट्स भी नहीं दिखने वाला है। क्या इसमें कुछ खास बात है क्या? तो हाँ, बहुत सारी, ढेर सारी खास बातें इसमें छुपी हुई है। जैसे अगर मैं एक बात बोलूँ ना, इसमें मैंने बोला कि देखो सीड में कवरिंग तो नहीं है, मैंने बोला कि भस्कुलर बंडल की अगर मैं बात करूँ, अब मैं ये बोलूँगा ही नहीं कि इसमें रूट स्टेम होना ही होना है, क्योंकि टेरिडोफाइट्स में आ गया था तो उसके बाद तो होना ही होना है। तो भस्कुलर बंडल की अगर मैं बात कर रहा हूँ, और आपने नाम सुना है जाइलम का और फ्लोएम का, यही सुना है ना। और फ्लोएम में आपने क्या क्या पढ़ा था, थोड़ा सा मैं रिकॉल करवा रहा हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। अगर मैं फ्लोएम की बात करूँ तो इसमें सबसे पहले आपने पढ़ा था पैरेन्काइमा। ठीक है, फ्लोएम में पैरेन्काइमा सबसे पहला आपने पढ़ा था। उसके बाद आपने इसमें पढ़ा था क्या, सीड सेल्स, मैंने ऐसा लिखवाया था कभी। और आप अगर बुक देखोगे ना तो बच्चे तो कन्फ्यूज होने ही वाले हैं, पता नहीं सब 5-5 गिन देते हैं कि इसमें कि सब 5 कैसे हो जाएगा। हमें हर जगह तो 4 ही हिस्सा पढ़ना होता है, बुक में 5 कैसे दे दिया एनसीईआरटी में? गलत नहीं होता एनसीईआरटी, देखिए कैसे होने वाला है। सीड सेल्स के बाद यहाँ पे कॉम्पेनियन सेल, अगर आपको थोड़ा बहुत याद आ रहा होगा तो मैंने यहाँ पे कॉम्पेनियन के अलावा एक और लिखाया था जिसका नाम था अल्बुमिनस। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। और सबसे लास्ट में तो फाइबर्स ही होने वाले हैं, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। इसमें क्या होने वाला है, पैरेन्काइमा तो होगा, फाइबर्स भी होंगे। इसमें आपको एल्बुमिनस सेल्स दिखेगा, कॉम्पेनियन सेल नहीं दिखेगा। और दूसरी बात, इसमें आपको सीड सेल्स दिखने वाले हैं, सीड ट्यूब इसमें नहीं होंगे। ये इंपॉर्टेंट है। अगर पूछा है कि जिम्नोस्पर्म में क्या भस्कुलर बंडल होता है, तो हाँ होता है। जाइलम तो चलो ठीक है। फ्लोएम की बात करें, पैरेन्काइमा होगा, हाँ होगा। क्या सीड ट्यूब होगा क्या? नहीं। सीड ट्यूब इज द प्रो वर्जन ऑफ सीड सेल्स। सीड सेल्स में थोड़ा डेवलपमेंट हुआ और वो सीड ट्यूब कहलाया है। उसी तरह से कॉम्पेनियन सेल नहीं दिखने वाला है, उसमें एल्बुमिनस सेल्स दिखेंगे।
इंपॉर्टेंट है ये। और फिर मैंने बोला कि फाइबर्स तो इसमें होने ही वाले हैं, ये इंपॉर्टेंट हिस्सा है इसका। क्या इसके बारे में कुछ और भी खास बात है क्या? हाँ, खास बात तो है। इसमें आपको एक टर्म देखने को मिलेगा, और वो टर्म है क्या कि इसके मेंबर्स, सारे मेंबर्स की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं इसके कुछ मेंबर्स की बात कर रहा हूँ जो लिविंग फॉसिल्स होते हैं। व्हाट इज लिविंग फॉसिल्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा है। अब इंपॉर्टेंट कैसे है, ठीक है, ये देखते हैं। क्योंकि फॉसिल्स का मतलब हम लोग डेड समझते हैं, तो ये डेड कैसे होगा? डेड तो नहीं होने वाला है, तो फिर ये क्या होगा? हम लोग हमारी इवोल्यूशन को समझे। देखो, डाइवर्सिटी को समझना है तो इवोल्यूशन तो जानना ही होगा। अगर इवोल्यूशन नहीं समझ रहे हैं ना, तो डाइवर्सिटी पढ़ने का कोई फायदा ही नहीं है। अब क्या है ना बच्चे, देखिएगा, अब थोड़ा सब्सक्रिप्शन वगैरह बढ़ाओ यार, मतलब चलो ठीक है। चलो अच्छी बात। ये लिविंग फॉसिल्स क्या होता है इसमें, अगर मैं बात कर रहा हूँ ना लिविंग फॉसिल्स की, मतलब ये जिसमें इवोल्यूशन जो है ना वह स्टॉप हो गया फ्रॉम वेरी लार्ज टाइम। बहुत समय से इवोल्यूशन ही नहीं हुआ है, लिविंग फॉसिल कहलाता है। बहुत करोड़ों सालों से बदला ही नहीं है, जैसा था शुरू में अभी भी वैसा ही है। मैंने बोला कि वो लिविंग फॉसिल कहलाएगा, इस चीज़ को याद रखना है। इसके मेंबर्स, अच्छा इसके मेंबर्स के एग्जांपल भी होने चाहिए ना, तो हाँ, तो मैंने बोला कि इसके एग्जांपल्स क्या दिखेंगे। मैं इसमें 4 एग्जांपल बताने वाला हूँ। सबसे फेमस साइकस, ये तो याद ही होना चाहिए, मतलब साइकस पाइनस तो याद ही होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा अगर आप थोड़ा और देखोगे गिंगको, ठीक है, ये 3। क्या इसके अलावा भी कुछ होने वाला है? तो हाँ होगा। आपको याद क्या क्या रखना है? साइकस, इन दोनों के बारे में कुछ खास बात ही बताने वाले, ठीक है। सिम्बायोटिक एसोसिएशन भी बताएंगे, ये सारा कुछ बताने वाले। अब इसमें अगर मैं बात कर रहा हूँ ना, थोड़ा देखिएगा क्या, साइकस, इसमें जो रूट है ना बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे आपको दिखने वाला है नाइट्रोजन फिक्सेशन का बैक्टीरिया। वो बैक्टीरिया कौन सा होता है? तो सर वो बैक्टीरिया जो होता है वो साइनोबैक्टीरिया होता है। मतलब इसमें साइनोबैक्टीरिया मिलने वाला है, सारे में नहीं, मैंने बोला, मैंने साइकस की बात कही है। तो पाइनस की खास बात क्या होगी? आपने माइकोराइजा का नाम सुना है, ये क्या होता है? लाइकन का नाम सुना है ना, सिम्बायोटिक एसोसिएशन था ना वो एल्गी और फंगस का। अब मैं बोल रहा हूँ ना कि ये है ना सिम्बायोटिक एसोसिएशन करेगा। अब देखो बड़ा अच्छा सा चीज़ है यहाँ पे, मैं बताता हूँ 1 मिनट में, ठीक है। बड़ा अच्छा सा चीज़ क्या है, वो हर जगह आपको देखने को मिलेगा, सिम्बायोटिक एसोसिएशन विथ फंगस, और ये कहलाएगा माइकोराइजा। जैसे आप जब भी सिम्बायोटिक एसोसिएशन पढ़िएगा ना, तो उसमें लाइकन का तो सबसे ऊपर से नाम होने वाला, प्रो लेवल का है वो, उसकी तो बात ही अलग है। उसके बाद माइकोराइजा दिखेगा, और माइकोराइजा में दिखेगा ना फंगस विथ हायर प्लांट्स लिखा रहेगा। वो हायर प्लांट्स यही है, पाइनस है, ठीक है। वो हायर प्लांट्स पाइनस ही होने वाले हैं, इस चीज़ का ध्यान रखना है। अच्छा, इसमें एक खास बात क्या है, अगर मैं हाइट की बात करूँ तो जिम्नोस्पर्म के मेंबर्स नॉर्मली आपको बहुत बड़े दिखने वाले हैं। जैसे अगर मैं रेडवुड ट्री की बात करूँ, रेडवुड ट्री जो होता है, सिकोया, है ना, ये सबसे बड़ा, सबसे लंबा तो कह सकते हैं, है ही, बहुत लंबा होता है ये, आपको पता होगा, ये इसी का मेंबर है। तो जिम्नोस्पर्म के जो भी मेंबर्स हैं ना वो बहुत लंबे लंबे थे। और देखो ये ना अभी एक्सटिंक्शन में होने वाला है, इसका बहुत सारा मेंबर एक्सटिंक्ट होने वाला है। इवोल्यूशन रुका हुआ है, अच्छे से इवोल्यूशन हुआ नहीं है, खुद को अच्छे से अडेप्ट कर पा नहीं रहे हैं। तो इस तरह से ये है, मैंने इसका बोला था साइकस होगा, पाइनस होगा, गिंको होगा और कॉनिफर्स। ये आपको 4 मेंबर्स दिखेंगे इसके, नॉर्मली यही चारों दिखता है। सबसे ज़्यादा तो दो ही मिलने वाला है, साइकस और पाइनस। लेकिन याद रखना है ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। मैंने बोला साइकस, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया इसके पास होगा, साइनोबैक्टीरिया जिसका नाम है, ठीक है। तो करेगा क्या, ये नाइट्रोजन का फिक्सेशन करेगा। पाइनस के बारे में मैंने बोला कि देखिए ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन करता है फंगस के साथ, और ये कहलाता है माइकोराइजा। याद रखना, इंपॉर्टेंट है ये सारी की सारी बात इसमें हो गई। मैंने बोला कि इसमें फ्लावर्स नहीं होंगे, फ्रूट्स भी इसमें नहीं होने वाले हैं। अब बात करते हैं अपने ज़माने की, मतलब हम लोग बात करने वाले हैं फ्लावरिंग प्लांट्स की, जिसका नाम है क्या, एंजियोस्पर्म, ठीक है। अब एंजियोस्पर्म की अगर मैं बात करूं, ये लेक्चर आने में ना थोड़ा समय लग गया।
हेल्थ इश्यूज़ और ढेर सारी इश्यूज़, खैर जो भी है। तो अब आपके लेक्चर्स कंटिन्यूसली आएंगे, है ना, टेंशन नहीं लेना। और 10th वालों के लिए स्पेशली मैं बोल रहा हूँ कि आप लोग का अब ढेर सारा चैप्टर, सोच रहा हूँ मैं कि केमिस्ट्री भी थोड़ा बहुत आप लोग को स्टार्ट कर दूँ, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेना, कंप्लीट पैकेज मिलने वाला है आप लोग को फ्री में चलिए, अच्छी बात। अब यहाँ पे हम लोग बात जो करने वाले हैं वो हम लोग बात करने वाले हैं किसके बारे में, एंजियोस्पर्म के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। ये एंजियोस्पर्म बड़ा नाम सुने, बचपन से सुनते आ रहे हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स परेशान करके रखा हुआ है ना। तो चलिए आज ख़त्म ही करते हैं इसको। तो बात है ये एंजियोस्पर्म, इसमें भी स्पर्म दिख रहा है, तो ये स्पर्म मतलब सीढ़ी होने वाला है, मतलब सीड के बेसिस पे बोला गया। अगर हम लोग प्लांट डिवीजन को अच्छे से पढ़ेंगे ना, क्लास 9th में सिंपल सा दिया हुआ है कि पूरे के पूरे प्लांट किंगडम को 2 पार्ट्स में बांटा गया है। एक ऐसे प्लांट्स जो सीड बनाते हैं और एक ऐसे प्लांट्स जो सीड नहीं बनाते हैं, ठीक है। जिम्नोस्पर्म किस में आएगा, जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म जो सीड बनाते हैं, जो नहीं बनाएंगे थैलोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स एंड थ्रियोडोफाइट्स, ठीक है। ये 3 ऐसे हैं जिसमें सीड का फॉर्मेशन नहीं होता है। एंजियोस्पर्म की बात करते हैं तो इसका सबसे पहला नाम ही आप समझ लो ना कि ये फ्लावरिंग प्लांट्स होने वाला है। ये तो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, ये फ्लावरिंग प्लांट्स होने वाला है। अगर मैं दूसरी बात करूं, इसमें और क्या दिखने वाला है, तो आपको आसपास में जो भी प्लांट्स दिख रहे हैं जिसमें फ्लावर्स होने वाले हैं वो सारे के सारे इसी हैं। सबसे खास बात, अगर एंजियोस्पर्म को पढ़ना है ना, तो सबसे जो इम्पॉर्टेंट हिस्सा है इसका वो है कि इसमें यूनिक इवेंट होता है। एक यूनिक इवेंट होता है जो सिर्फ और सिर्फ इसी में होने वाला है, और वो यूनिक इवेंट पता है क्या, वो है डबल फर्टिलाइजेशन। आपको इसमें डबल फर्टिलाइजेशन दिखने वाला है, ठीक है। डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, मैं बहुत जल्द रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर लाने वाला हूँ, प्लांट रिप्रोडक्शन, उसमें एकदम अच्छे से एक्सप्लेन करने वाले हैं डबल फर्टिलाइजेशन क्या होगा। आपको याद रखना है कि डबल फर्टिलाइजेशन के कारण क्या होगा, एक एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होगा, अगर थोड़ा बहुत पढ़े हो तो समझ में आ रहा होगा। डबल फर्टिलाइजेशन में एक सीड तो बनेगा ही बनेगा, साथ ही साथ क्या बनेगा, एंडोस्पर्म, जो कोकोनट का वाटर होता है वो एंडोस्पर्म ही होता है, फिर एंडोस्पर्म न्यूक्लियाई होते हैं उसमें जो। तो मैंने बोला कि डबल फर्टिलाइजेशन है, फ्लावरिंग प्लांट्स भी होने वाले हैं, फ्रूट यहाँ पे दिखने वाला है। अब ये डिवीज़न पढ़े ना, किंगडम प्लांट है, फिर नीचे में डिवीज़न बात करते हैं क्लास की। तो अगर मैं इससे क्लास की बात करूँ इसमें 2 क्लास पढ़ने वाले हैं हम लोग। एक का नाम है मोनोकॉट, एक का नाम है मोनोकॉट और दूसरे का नाम है डाइकॉट। तो अगर पूछा जाए ना, जैसे कॉटिलेडन्स के हिसाब से होता है, मैं बताता हूँ क्या है, लेकिन पहले बात तो अगर यही दिमाग में रखना है, ये मोनोकॉट डाइकॉट क्या है, तो सर ये क्लास है, किसका क्लास है, एंजियोस्पर्म का क्लास है। एंजियोस्पर्म क्या है, डिवीजन है, किसके अंदर आता है, तो किंगडम प्लांटेई में आता है। बस हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन देख रहे हैं और उसी के हिसाब से बोल रहे हैं, ठीक है। मोनोकॉट डाइकॉट कॉटिलेडन्स के हिसाब से होता है। कॉटिलेडन्स क्या होते हैं ना, तो मैं बता दूं, कॉटिलेडन्स रिजर्व फूड स्टोर कर, मतलब उसमें रिजर्व फूड होने वाला है, ठीक है। चना देखो ना, ग्राम 2 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं ना, तो वो दोनों पार्ट्स जो है ना वो कॉटिलेडन्स है, ठीक है। तो याद रखना है कि मोनोकॉट डाइकॉट कॉटिलेडन्स के हिसाब से होने वाला है। इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, इसमें जो कॉटिलेडन्स होते हैं मोनोकॉट में, इसमें जो कॉटिलेडन्स है मोनोकॉट में, इसका एक स्पेशल नाम होता है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है, हर एग्जाम के लिए। वो क्या है कि मोनोकॉट का जो कॉटिलेडन है उसका एक अलग नाम होता है, उसका नाम होता है स्क्यूटेलम नाम होता है। इस चीज़ को याद रखना है, सिल्ड शेप का होगा, ये सिल्ड शेप का होगा। मैंने बोला व्हाट इज स्क्यूटेलम, बहुत मिलेगा अच्छे एग्जाम में, ढेर से बहुत बार मिलने वाला है स्क्यूटेलम। मोनोकॉट के कॉटिलेडन्स को स्क्यूटेलम कहते हैं, ठीक है, ये बात है। डाइकॉट में चलो नॉर्मल सा बस कॉटिलेडन्स ही कहने वाले हैं। कॉटिलेडन्स में होता क्या है, तो मैंने बोल दिया कि ये रिजर्व फूड इसमें होता है, मतलब ये जब प्लांट बड़ा होता है तो थोड़ा शुरू में न्यूट्रिशन सा ही है ना, ज़्यादा इसी में स्टोर होने वाला है, ठीक है। तो इसमें रिजर्व फूड होने वाले हैं। ये तो हो गया, इसमें और भी कुछ पढ़ना है, तो मैंने बोला कि चलो ठीक है एक और देख लेते हैं। अगर मैं बात करता हूँ इसमें स्टोमाटा की, स्टोमाटा का नाम पहले भी सुने हो और टिश्यू वाले चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा भी है। तो मोनोकॉट में जो स्टोमाटा होता है, स्टोमाटा में गार्ड सेल्स होते हैं। तो मैं बता दूं, इसमें जो गार्ड सेल्स होंगे ना, ये इंपॉर्टेंट है बच्चा, ये सब सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। वो आपको मिलने वाले हैं डम्बल शेप के दिखेंगे, ठीक है। और डाइकॉट जो है ना, डाइकॉट इसमें तो बचपन से पढ़ते ही आ रहा है कि किडनी शेप का होता है और इसी को बीन शेप भी कहते हैं, ठीक है। तो ये इसका इंपॉर्टेंट हिस्सा होने वाला है।
डाइवर्सिटी आपका समाप्त होता है और हम लोग अगले क्लास में मिलेंगे इन्वायरमेंट के साथ। धन्यवाद।